नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड के 60 डेज़ क्रैश कोर्स में पहले 2 वीडियो अपन ने देख लिए हैं। तो उन दोनों वीडियोस में अपन ने ये जो रेड वाला पार्ट है ये अपन ने कवर किया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस अपन ने स्टार्ट करी है, ये 3rd पार्ट वीडियो है और सारा का सारा न्यू सिलेबस जो अभी 2025 में लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग है। डिफरेंस ऑपरेटर, फैक्टोरियल नोटेशन, न्यूटन्स फार्मूला फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, डिवाइडेड डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड सिंपल डिफरेंस, न्यूटन्स जनरल इंटरपोलेशन, लाग्रांज फार्मूला, सेंट्रल डिफरेंस, गाउस, स्टर्लिंग एंड बेसन इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूमेरिकल डिफरेंस, ये सारा कुछ अपन ने देख लिया है। आगे का ये जो पार्ट 3rd है इसमें हम ये जो येलो कलर से आपको नज़र आ रहा है इसको हम कवर करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फार्मूला, ओके, गाउस क्वाड्रेचर फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन एंड वेडल्स रूल, ये सारा कुछ पार्ट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यानी संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन में क्या होता है? समान अंतराल के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र सबसे पहले हम देखेंगे। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। संख्यात्मक क्षेत्रकलन वह विधि है जिसमें समाकलन के संख्यात्मक मानों के समुच्चय से निश्चित समाकलन के मान के सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। यह प्रक्रिया एक चर के लिए हो फॉर वन वेरिएबल तो इसे क्षेत्रकलन कहते हैं। ये थ्योरी है क्या चीज़? देखिए यहाँ टेबल दे रखी है आपको। समान अंतराल में x की वैल्यूज़ दे रखी है a + h, a + 2h, a + 3h, a + nh। फंक्शन को y के रूप में डिनोट कर रखा है, yx = y0, y1, y2, y3, yn। u हमने निकाला ही था जैसे पहले, x - x0/h। u बराबर हो जाएगा x - a/h। x - a की वैल्यू क्या आ जाएगी? u × h। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ दोनों तरफ तो dx बराबर आ जाएगा h × du। तो अपना जो इंटीग्रेशन है i बराबर a से b yx dx, ये अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a + uh। तो x की जगह पे अपन ने क्या रख दिया? a + uh रख दिया और dx की जगह पर h du रख दिया। इसको करने के बाद में यहाँ पे न्यूटन का जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने पर न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन फार्मूला क्या होता है? वो a + nh की फॉर्म में होता है, आपको याद होगा। तो फार्मूला n में चलता है। यहाँ पर ये u दे रखा है तो u में फार्मूला चलेगा y0 + u del y0 + u u - 1 फैक्टोरियल 2 del स्क्वायर y0 u u - 1 u - 2 फैक्टोरियल 3 del क्यूब y0 और h du 0 से n। इस तरीके से चलेगा। आगे आप देख सकते हैं कि h बाहर आ गया और जब आप इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे तो फार्मूला कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला ये आपको ध्यान में रखना है। पैटर्न इसका क्या है? h बाहर n y0 + n²/2 del y0 + n³/6 - n²/4 del स्क्वायर y0 + n⁴/24 - n³/6 + n²/6 del क्यूब y0। समान अंतराल के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ आपके सामने आता है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। समान अंतराल के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में जब हम n = 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? n = 1 रखेंगे तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला प्राप्त होता है। क्लियर है? ट्रेपेजॉइडल सूत्र से y = ax + b रूप का सरल रेखीय बहुपद प्राप्त होता है, ध्यान रखना। सूत्र की ट्रिक क्या है? 1-1 सूत्र। 1-1 सूत्र मतलब पहले y0 से स्टार्ट करेंगे, yn तक चलेंगे तो y0 + y1, y1 + y2, y2 + y3, एंड में दे रखा है yn - 1 + yn। अब मैं बाहर तो रखूँगा h/2, क्या रखूँगा? h/2, ये याद रखना है आपको। और सबको जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पर आप देख रहे हो कि जो y0 है और yn है ये एक बार है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे y0 + yn एक बार ही है और बाकी सभी 2 बार आ रहे हैं, y1, y2, y3, yn - 1 तक। तो ये फार्मूला आ जाएगा कौन सा? ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या है? h/2 ब्रैकेट में y0 + yn + 2 y1 + y2 + y3 ... कब तक चलेगा? yn - 1 तक चलेगा, ध्यान रखना। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रेपेजॉइडल फार्मूला निम्न में से है तो यहाँ जो n - 1 है इसकी जगह फार्मूले में कई बार वो n - 2 कर देगा या यहाँ n की जगह पे n - 1 कर देगा। तो इस तरीके से वो चेंज कर करके आपको ऑप्शन में बोलेगा कि कौन सा वाला सही है।
तो आपको ध्यान रखना है कि भाई y0 और yn ये तो एक साथ रहते हैं, बाकी सारे दो दो बार आते हैं, तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 yn-1 तक। ओके, आगे इससे दूसरों की तुलना में सटीक मान नहीं आता है, मतलब दूसरों की तुलना में सटीक मान नहीं आता है, मतलब जो और भी फार्मूलाज दे रखे हैं जैसे सिम्पसन 1/3 अगला फार्मूला पढ़ेंगे तो उसकी तुलना में ये फार्मूला थोड़ा सा वीक है। सिम्पसन 1/3 सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है सिम्पसन 1/3। तो अभी आपने ट्रेपेजॉइडल देखा, तो जब n बराबर 1 रखेंगे किसमें, सिंपल क्वाड्रेचर फार्मूला जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, कौन सा, ये वाला, इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सिम्पसन 1/3 फार्मूला मिलेगा। समान अंतराल के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में n बराबर 2 रखने पर सिम्पसन 1/3 फार्मूला आपको मिलता है। सिम्पसन 1/3 सूत्र से आपको y बराबर ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद यानी परवलयाकार प्राप्त होता है। तो पैराबोलिक शेप किस में मिलती है, सिम्पसन 1/3 में। और स्ट्रेट लाइन किस में मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है ट्रेपेजॉइडल में, क्योंकि वहाँ सिंगल बहुपद मिलता है आपको। सूत्र की ट्रिक देख लीजिए, 1-4-1 क्या है, 1-4-1। तो 1-4-1 कैसे, कि यहाँ आपको क्या करना है भाई, y0 से स्टार्ट करना है, yn तक चलेगा, तो 1-4-1 कोफिशिएंट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। y0 प्लस 4y1 प्लस y2, फिर नेक्स्ट y2 प्लस 4y3 प्लस y4, फिर y4 प्लस 4y5 प्लस y6, इस तरीके से चलना है। एंड में आप देख रहे हैं yn है, तो उससे पहले yn-1 और उससे पहले yn-2 होगा। अब सबको जोड़ देना है, तो जोड़ने पर अभी भी आप देख रहे हैं कि भाई y0 और yn ये तो क्या है, अकेले ही हैं, सिंगल सिंगल, तो इनका जोड़ा आपस में अलग आएगा। 4 कौन कौन से हैं, y1 प्लस y3 प्लस y5 yn-, और 2 कौन कौन से हैं, y2 y4 y6 yn-, और बाहर क्या आएगा, h/3 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिएगा, यह सिम्पसन 1/3 फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने ट्रेपेजॉइडल देखा और सिम्पसन 1/3 देखा। इसके बाद में सिम्पसन 3/8। सिम्पसन 3/8 फार्मूला जो है, इसमें क्या होगा, जब मैं n बराबर 3 रख दूंगा, जो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र है सिंपल क्वाड्रेचर फार्मूला, उसमें जब n बराबर 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिम्पसन 3/8 फार्मूला मिलेगा। सिम्पसन 3/8 फार्मूला जो है उसमें क्यूबिक इक्वेशन मिलती है, क्या मिलती है, क्यूबिक इक्वेशन, त्रिघातीय बहुपद मिलता है। सूत्र की ट्रिक देख लीजिए, 1-3-3-1। तो पहला ट्रेपेजॉइडल में 1-1, और सिम्पसन 1/3 में क्या था, 1-4-1। सिम्पसन 3/8 में क्या है, 1-3-3-1 है। क्लियर है, तो इसको इसी कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, y0 से स्टार्ट करेंगे और yn तक, है ना। यहाँ y0 और yn भी अकेले ही होंगे, तो y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 डॉट प्लस में y3, फिर y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 y6, फिर y6 से y9 तक, फिर yn-3 yn-2 yn-1 yn, इस तरीके से। अब सबको जोड़ देंगे, तो जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो बाहर क्या रखना है, 3/8 रखना है। क्या रखना है, 3/8। तो 3/8h y0 प्लस yn, 3-3 वाले जोड़ देंगे, तो देखिए 3-3 वाले कौन कौन से हैं, y1 प्लस y2 y4 प्लस y5 y7 प्लस y8, इस तरीके से। और 2-2 वाले कौन से हैं, y3 y6 y9, जो 3 की टेबल में जितने भी आएंगे ये सारे 2-2 बार आएंगे। इस तरीके से ये फार्मूला आपके पास में बनेगा, 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 5 7 8, इस तरीके से ये फार्मूला आपको मिलेगा। वेडल सूत्र नेक्स्ट है आपके पास में, वेडल। नेक्स्ट है वेडल सूत्र। समान अंतराल के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में जब n बराबर 6 रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। n बराबर 1 पर ट्रेपेजॉइडल, 2 पर सिम्पसन 1/3, 3 पर सिम्पसन 3/8 और 6 पर वेडल सूत्र है, ध्यान रखना। सामान्य अंतराल के लिए सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में 6 रखने पर वेडल सूत्र में 6 घातीय बहुपद मिलता है। ट्रेपेजॉइडल में 1 घातीय, सिम्पसन 1/3 में द्विघातीय यानी पैराबोलिक, सिम्पसन 3/8 में त्रिघातीय और वेडल में 6 घातीय। याद रखना। सूत्र की ट्रिक क्या है, 15-16-15-1।
1 5 1 6 1 5 1। तो किस तरीके से होगा, यहाँ पर y0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 5 1 6 1 5 1, फिर 6 से लेंगे 6, फिर 1 5 1 6 1 5 1। तो इस तरीके से चलेगा। तो फार्मूला जो है उसमें 3h/10 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल में h/2 आता है और सिम्पसन 1/3 में h/3 आता है और सिम्पसन 3/8 में 3h/8 आता है और यहाँ पर आएगा 3h/10। फिर जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं भाई y0 + 5y1 + y2 + 6y3 + y4 + 5y5 + y6, ये सिंगल है और जब 2 बार करेंगे तो फिर वो उसी रेशियो में ऐड होता जाएगा, ठीक है। न्यूटन कोट फार्मूला ये भी डायरेक्टली आपके लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। न्यूटन कोट सूत्र जो है लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र आपने देखा ही था। तो यहाँ फार्मूला दे रखा है आपको I बराबर NH y0 c0 की पावर n, y1 c1 की पावर n, y2 c2 की पावर n प्लस डॉट 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 प्लस yn की पावर yn cn की पावर। यहाँ पर ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये कोट संख्याएं हैं। क्या है? कोट संख्याएं। कोट संख्याओं का जो एडिशन होता है वो क्या होता है? इकाई होता है, एक होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जो कोट संख्याएं हैं वो फैक्टोरियल जो होता है, अपने फैक्टोरियल ऐसा बोला जाए तो कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे कॉम्बिनेशन में जो है वो NC1 की वैल्यू NCn-1 की वैल्यू के बराबर होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो कोट संख्याएं हैं वो शुरुआत और अंत दोनों से सम्मित होती है ना। जैसे कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि भाई NC जो 2 है या 5C2 जो है इसकी वैल्यू 5C3 के इक्वल होती है ना। उसी तरीके से ये कोट नंबर्स है, देखेंगे अभी आप देखेंगे। कोट सूत्र में n बराबर 1 2 3 6 रखने पर ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 और वेडल प्राप्त होते हैं, पता ही आपको। अब फर्स्ट आ जाता है अपन ट्रेपेजॉइडल के लिए कोट संख्याएं। तो कोट संख्याएं आपके सिलेबस में है, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ट्रेपेजॉइडल सूत्र 1/1 होता है। तो यहाँ कोट संख्याएं होती है C01 C11, तो यानी 1/2 1/2, है ना, याद ही रखना है। आगे देखिए, सिम्पसन 1/3 में कोट संख्या क्या होगी? 1 4 1। तो 1 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो 6 में डिवाइड लगा देंगे तो 1/6 4/6 1/6, याद रखना है। सिम्पसन 3/8 में क्या करेंगे भाई? ट्रिक क्या थी उसकी? 1 3 3 1। तो इसमें 1 3 3 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे भाई? 1/8 3/8 3/8 1/8। वेडल सूत्र के लिए 15 16 15 1, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है देख लीजिए, 41 216, है ना भाई। अपॉन में कितना आएगा? 840 आएगा, याद रखना है आपको। क्या आएगा? 840, है ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? 840। तो 41 216 27, ये याद रखना है आपको। फिर वापस यहाँ जाएगा 27 216 41 और अपॉन में कितना है? 840। अब अगर आप 41 216 27 41 216 27 इनको जोड़ के 840 में से माइनस करेंगे तो 272 आएगा, ठीक है। तो मेनली आपको ये 3 वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ेगी, 41 216 और 27, ठीक है। ये 3 अगर याद कर लेते हैं तो 41 216 27, फिर बाद में 41 216 27 पीछे से भी, और मिडिल में जो वैल्यू आएगी 272/840। इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को सारों को जब जोड़ेंगे तो 840 आ जाएगा। तभी तो सभी कोट नंबर्स का एडिशन क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन में हल ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन वेडल सूत्र से हल को करने को कहे तो सामान्य तरीके से हल कर सकते हैं यदि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ न दी हो। कोट संख्याओं का योग समाकलन के परास के उप विभाजन की संख्या के बराबर होता है ना। ये डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा कि जो समाकलन की जो परास होती है उसके उप विभाजन, यानी अगर मैं सिग्मा लूँ और 0 से n लगा के और CK करूँ तो वो n के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपको इसके कुछ क्वेश्चंस है, ये देख लेते हैं हम।
सिम्पसन 1/3 नियम का प्रयोग करके आप इंटीग्रेशन 0 से 1 dx/1 + x² फाइंड कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सिम्पसन 1/3 फार्मूले का उपयोग अगर हम नहीं भी करें तो यहाँ हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0 π/4 π/4 कितना होता है 3.1415/4। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।